Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, diffraction is a characteristic which is exhibited by. Okay, first is our matter waves, second is our water waves, third option is sound wave, and fourth is light waves. Okay, so the given options: A is first and second, B is first, second, and third, C is third and fourth, and D is first, second, third and fourth. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, डिफ्रैक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज एग्जिबिटेड बाय। डिफ्रैक्शन आपकी किस से एग्जिबिटेड होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका डिफ्रैक्शन लिख सकते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, डिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, डिफ्रैक्शन एक ऐसा वेव का ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम बोलते हैं कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट, जब क्या होती है आपकी वेव ऑफ लाइट की आपकी वेव होती है, वो क्या होती है आपकी बेंड होती है इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल साइड। ओके, whenever ray of light encounters an obstacle, किसी ऑब्स्टेकल को क्या करती है या फिर किसी हिंड्रेंस को एनकाउंटर करती है, और उसके बाद वो क्या जाती है आपकी, इट गोज इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन पर चली जाती है। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन के लिए जो आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी क्या वेवलेंथ है सोर्स का, वेव का जो आपका वेव का जो भी वेवलेंथ है, इट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये क्या होनी चाहिए आपकी वेवलेंथ साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल के कंपेरिजन में होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना वहां पर क्या होता है आपका दिखाई देता है। ओके, सो वी कैन से दिस। ओके, तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना के लिए कंडीशन क्या, आपकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए। ओके, जो आपकी वेव की वेवलेंथ है, इट शुड बी ऑफ द, और वो होनी चाहिए किसके कंपेरेबल में होनी चाहिए, आपके जो ओपेक है, ओपेक मीडियम के कंपेरेबल में होनी चाहिए। तब आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमें दिखाई देता है। ओके, तो डिफ्रैक्शन है क्या, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन पर मूव करने को हम क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, मान लीजिए दिस इज एन ओपेक और ये क्या है आपके, दिस इज अवर वेव ऑफ लाइट। ओके, तो वेव ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या हो जाती है आपकी, ये देखिए ये आपका ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन है, इस रीजन पर आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, देयर एग्जिस्ट द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, हम एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा, नो लाइट, यहाँ पर कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका किसका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ओके, तो दिस इज द डिफ्रैक्शन का फिनोमिना विच इज, हमने बता दी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, अब बोला कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फिनोमिना एग्जिबिटेड बाई। ओके, फर्स्ट पर लिखा आपका मैटर वेव्स। ओके, तो ये भी आपका ट्रू है। ओके, ये हर किसी में हो सकता है, बस कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। सोर्स वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द ओपेक, ओपेक मीडियम के कंपेरेबल में होनी चाहिए। ओके, सेकंड में लिखा है आपका वाटर वेव्स। ओके, तो देखिए वाटर वेव्स के लिए भी क्या है, ये ट्रू है। ओके, वाटर वेव्स में भी आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो सकता है। ओके, थर्ड में बोला आपका साउंड वेव्स। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। साउंड वेव्स में देखिए आपने इसको आप ऐसे ही फील कर सकते हैं, जैसे आप एक रूम पर बैठे हुए, आप क्या है एक रूम पर बैठे हुए। ओके, रूम पर आपका क्या कोई डोर है, और इसके 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 ही जस्ट नेबर पे क्या आपका दूसरा रूम भी है। ओके, तो देखिए दूसरे रूम की साउंड होती है, वो आपके रूम पर आ जाती है। आपके जो डोर्स होते हैं, डोर्स के नीचे क्या होता है आपका, देखिए इतना सा गैप होता है। ओके, मान लीजिए आपका डोर्स है रूम का, और ये क्या होता है आपका गैप होता है। ओके, तो इस गैप की जो आपकी जो साउंड की देखिए जो वेवलेंथ होती है, साउंड की जो वेवलेंथ होती है, इट इज कंपेरेबल टू द, ये आपकी क्या होती है, इसकी इस गैप के क्या होती है, कंपेरेबल में होती है। तो आपको जो साउंड सुनाई देती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो वहां पर आपका क्या होता है, आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना एनकाउंटर हो जाता है। ओके, सिमिलरली हम बोल सकते हैं आपका जैसे लाइट वेव के केस में भी आपका सेम होता है। ओके, लाइट वेव में भी देखिए हमने इस रीजन पर हमें क्या दिखाई, कुछ लाइट दिखाई दी, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर नहीं होगी, बिकॉज देयर इज ए रीजन, यहाँ पर क्या आपका एक, यहाँ पर आपका ओपेक मटेरियल है, ये ओपेक मटेरियल क्या करता है, लाइट को हिंड्रेंस करता है। बट क्योंकि ये जो लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ है, ये आपकी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो अपर्चर है उसके वेवलेंथ के कंपेरिजन में है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट आपकी इस रीजन पर भी आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना बोलते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है क्या, लाइट वेव, इसमें भी आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपका एग्जिबिट करेगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके, जो आपका डिफ्रैक्शन है, ये आपका ईएम वेव के लिए भी ट्रू होता है, साउंड वेव्स के लिए भी ट्रू है, मैटर वेव्स के लिए भी ट्रू है, मैकेनिकल वेव्स के लिए भी ट्रू है, सबके लिए ट्रू है। ओके, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना आप देख सकते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.